हाँ तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ध्यान होगा पिछली क्लास में 2.2 के कुछ फॉर्मूले हमने कर लिए थे और शायद एक एग्जाम्पल 5वां भी कर लिया था। उम्मीद है आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक, उम्मीद है आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। अब मैं कल के ही जो फॉर्मूले हैं उनमें थोड़ी एक कंट्रोवर्सी है, विरोधाभास है, थोड़ा सा विरोधाभास। तो क्या मतलब, सूत्र का थोड़ा डीपली बताना चाह रहा हूँ मैंने आपको बदलने बताए थे एक प्रतिलोम फलन को अन्य प्रतिलोम फलन में बदलना। कैसे बताया था? थीटा मान के, याद है? थीटा मानना होता है और फिर एक त्रिभुज सा बनाते थे ना, उससे उस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो उसमें जैसे कैसे था याद दिला रहा हूँ अभी। तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना, एक्स बराबर साइन थीटा, या यूँ कहो साइन थीटा बराबर एक्स। अच्छा, फिर अपन ने त्रिभुज बनाया था, ध्यान हो तो, इसको बटे एक कर दिया तो एक्स एक, ये ओहो गलत हो गया, साइन थीटा था लंब बटे कर्ण, तो ये तो x हो गया, ये 1 हो गया, ये आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमने कहा था कि जैसे आपको साइन इनवर्स x को बदलना है, मैं केवल याद दिला रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, जिसने पिछली वीडियो देखी है उसी के समझ में आएगा ये। तो साइन इनवर्स x है, इसको अगर आप टेन इनवर्स में बदलना चाहोगे तो लंब बटे आधार x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ तरीका मैंने बताया था। अच्छा, इसको मैं अगर कोसेक इनवर्स में बदलूं तो देखना जरा, कोसेक इनवर्स में यहाँ से देखो कर्ण बटे लंब 1 में x, ठीक है। कोसेक इनवर्स जो है वो 1 में x हुआ कि नहीं हुआ? तो अच्छा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो x का उल्टा 1/x, यानी कि अगर साइन को टेन में बदलना है, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलना है, जब तो खैर थीटा मानने की ज़रूरत है, पर अगर साइन इनवर्स को कभी कोसेक इनवर्स में बदलना पड़ जाए तो काय थीटा मानो, फटाक से उल्टा कर दो। तो इनको मैं थोड़ा एक साथ लिख रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स अगर कोसेक इनवर्स में लिखना चाहेंगे तो 1/x, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स को अगर पलट के लिखना चाहेंगे तो सेक इनवर्स 1/x। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स को अगर लिखना चाहेंगे, ज़्यादातर टीचर क्या कर देते हैं, टेन इनवर्स एक्स को भी क्या लिख देते हैं, कॉट इनवर्स 1/x, जबकि ये पूर्णतः सही नहीं है। अक्सर लोग इसको लिख देते हैं। अंतर बताता हूँ क्या दिक्कत है कि ये गलत क्यों है। पहले गलत सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें सुधार करेंगे। टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स 1/x बहुत से लिखा देते हैं, नहीं होता है पूरी तरह से। देखो चेक करके, x बराबर में -1 रख रहा हूँ दोनों तरफ, तो इसे हल किया मैंने तो टेन इनवर्स -1 माइनस बाहर आया टेन इनवर्स 1, ये माइनस जो की तो टेन इनवर्स 1 कितना, π/4। LHS तो ये आ गया। RHS को हल कर रहा हूं मैं, कॉट इनवर्स 1/-1, तो कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स -1 माइनस बाहर, तो कॉट इनवर्स 1, सॉरी माइनस बाहर नहीं आता इसमें, ध्यान हो तो, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, पाई तो जो की तो कॉट इनवर्स 1 कितना, ये π/4, तो कितना आया 3π/4। RHS का मान तो 3π/4 और LHS का मान -π/4। फिर कहाँ बराबर हुए? बहुत से
मतलब ऐसे नहीं कि तुम्हें समझाने की दृष्टि से मैं माइनस बाहर ले दूं, ले भाई लाला माइनस बाहर ले दिया और कॉट इनवर्स 1 हो गया, पाई4 माइनस पाई4 जबरदस्ती, ऐसा नहीं करना है। इसकी वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, क्योंकि इसकी रेंज ध्यान हो तो आपको लिखवाई है, किताबों में लिखिए रेंज क्या है इसकी, ध्यान करो, कॉट इनवर्स 1/x की हैं 0 से और पाई के बीच में, तो ये ऋणात्मक तो होगा ही नहीं, और ये ऋणात्मक है तो बराबर कहाँ से हो जाएंगे, हर समय बराबर नहीं होंगे ये। फिर क्या किया जाए, फिर फॉर्मूला क्या है, ये है फॉर्मूला जो मैं लिखा रहा हूँ। अगर x धनात्मक है, ठीक है, जब तो होता है बिल्कुल वही जो ज़्यादातर लिखा मिलेगा आपको, कॉट इनवर्स 1/x। और अगर x ऋणात्मक है, ठीक है, तो कॉट इनवर्स 1/x तो होता है यहाँ माइनस पाई प्लस, इसमें माइनस पाई और जोड़ना होता है। ये है सही सही सूत्र। अब तुम उसको हल कर लेना, भले ही बराबर आएगा। पुष्टि करें देखो x बराबर -1 पर, ये तो हमने अभी अभी हल कर ही लिया था LHS, कितना आया था -k पाई/4। अब मैं इससे हल कर रहा हूं, देखो इससे डायरेक्ट हल कर रहा हूं, -पाई प्लस कॉट इनवर्स x की जगह जब -1 रखोगे ना आप, तो ये -1 ही आएगा, -पाई प्लस कॉट इनवर्स में अगर माइनस हो तो पाई माइनस हो जाता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, -पाई प्लस पाई, अच्छा कॉट इनवर्स 1 पाई/4, -पाई से पाई कट गया, कितना आ गया -पाई/4। LHS कितना -पाई/4 बराबर आ गए। तो ये है सही फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x जो है कॉट इनवर्स 1/x तो कब होगा, जब x धनात्मक हो, और अगर x ऋणात्मक है तो ये होता है, डायरेक्ट ये नहीं होता, ठीक है। हो सकता है आपकी जो बुक हो इसमें लिख रहा हो, मैंने देखा नहीं है, पर अच्छी किताबों में आप नेट पर आप ढूंढोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि सही सही फॉर्मूला कौन सा है। डीपली की वजह से कर रहा हूं मैं, तो ये संयोग से है क्या, आपकी जो बुक है ये 12th वाली, उसमें ऐसा केस आ नहीं पाया, कैसा कि x ऋणात्मक हो, किसके केस में, इस फॉर्मूले में ऐसा कोई सवाल ही नहीं दिया, इसलिए अटकने की दिक्कत ही नहीं आएगी कभी। नहीं, वास्तव में ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। केवल इतना नहीं है, ये 2 भाग हैं इसके, ठीक है। तो ये फॉर्मूले सीधे सीधे से याद कर लेना। अगर x धनात्मक है जब तो बड़ा ही बढ़िया है, उल्टे हो जाते हैं उल्टे। अच्छा ये वैसे बनेंगे कैसे, कोसेक इनवर्स x है तो साइन इनवर्स 1/x, उल्टा उन्हीं में होता है सीधा सीधा जिनकी रेंज बराबर होती है, ठीक है। इनकी और इनकी रेंज बराबर सी है, इसकी भी -पाई/4 से पाई/2 से पाई/2, इसकी भी, इसकी, इन दोनों की रेंज बराबर सी होती है लगभग, तो इनमें तो मैचिंग खा जाती है। इनकी रेंज डिफरेंस है ना, तो इसलिए ये बराबर नहीं कर सकते। जब रेंज ही अलग अलग है तो बराबर कहाँ से आ जाएंगे। रेंज की मतलब था वैल्यू आएगी जो, ठीक है, कि tan इनवर्स x की वैल्यू सदैव -पाई/2 से पाई/2 के मध्य होगी, ठीक। अच्छा अब मैं 3 हो गई है, कोसेक इनवर्स x साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। और कौन सा, सेक इनवर्स x, ठीक है। सेक इनवर्स x कितना, कोस इनवर्स 1/x। ये जो परस्पर व्युत्क्रमानुपात होते हैं ना, तो उनके x भी व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। अब आती है बात कोट इनवर्स x की, फिर वही बात, आपका मन तो ऐसा कर रहा है क्या लिख दूं इसको, tan इनवर्स 1/x, पर ये पूर्णतः सही नहीं है। ये केवल जब सही है जब x क्या हो, धनात्मक, ठीक है। यदि x ऋणात्मक है ना,
तो ना इसमें उल्टा होता है, पाई माइनस टेन इनवर्स 1/x, ये रहा करता है। ठीक है, संयोग से इस फॉर्मूले की मिस्टेक इसलिए पकड़ाऊ नहीं आती 12वीं की किताब में, क्योंकि इस केस के जितने भी सवाल हैं उनमें x क्या है, धनात्मक, नहीं तो मैंने आपको पुष्टि कर दी। ठीक है, आप ये नोट कर लो एक बार इसको भी। अब ये हमारे सूत्र हो गए अपने। अब आगे के जो सूत्र हैं, अच्छा उनमें मैंने शायद आपको साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 करा दिया, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 बता दिया, और एक था सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x π/2, ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक, अब आगे चलते हैं अपन साइन a प्लस b से जो संबंधित हैं, यानी कि पहले तो मैं सूत्र लिख रहा हूं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, x √1 - y² प्लस y √1 - x²। मैं इसका यहाँ प्रूफ करा रहा हूँ। अगर वो प्रूफ हमारे समझ में आ जाता है ना, तो बाकी के फॉर्मूले हम धड़ाक धड़ाक लिख देंगे। देखो कैसे इसका प्रूफ करा रहा हूँ। जो साइन इनवर्स x है और साइन इनवर्स y, ये भी कोण है। अच्छा मैं एक बात बता दूँ, ये जितने भी सूत्र हैं, ये सूत्र हुआ या एक टेन इनवर्स का आएगा, सब में अलग अलग केस हैं, वही पाई प्लस पाई माइनस हुआ करते हैं। ठीक है, ये मैंने केवल गहराई के लिए बात बताई थी, बाकी आपके जो सिलेबस में है उनमें इस तरह की वैल्यू है कि यही वाला सूत्र काम आए। अदरवाइज इसमें भी शर्तें हैं, कौन सी वाली, प्लस वाली माइनस वाली जो शर्तें थी ना, इनमें भी रहा करती हैं। एक सेकंड, हाँ भाई, तो इनमें भी शर्तें हैं, पर संयोग से आपके सिलेबस में ये डायरेक्ट सूत्र काम आ रहा है, इसलिए अब मैं उन पर केंद्रित हो जाता हूँ। केवल सूचना के लिए आपको मैंने बताया कि ये जितने भी सूत्र हैं सब की सब में शर्त है, डायरेक्ट नहीं होते, ज़्यादातर में शर्त है। मतलब सब में ना होगी तो कुछ में होगी, कुछ में नहीं भी होगी। कुछ सदैव सत्य हैं और कुछ स्पेशल परिस्थिति में सत्य हैं। ठीक, तो इसमें अपन आ जाते हैं, इसका प्रूफ कर रहे हैं। देखो कैसे करेंगे। कोण तो है, कोण तो है, दो कोण अलग अलग भाई। प्रतिलोम में जो लिखा रहता है वो कोण होता है, मैंने बताया था आपको। तो ये कोण है। अच्छा अलग अलग कोण है, तो एक तो ए और एक बी मान लें। ये तो ए है और ये बी है, तो बस अब हो जाओगे थे। अच्छा नेक और गौर करो, ये कोण ए है, अरे लाइट गई। तो अपना क्या चल रहा था अभी कि ये एक कोण है, ये भी एक कोण है। तो इसको अगर मैं ए सोचूं, इससे बी सोचूं, तो यूं समझोगे जाने ए प्लस बी। ठीक है, और चूंकि साइन इनवर्स है इधर, ये साइन इधर आ जाए तो साइन ए प्लस बी, इसकी उत्पत्ति साइन ए प्लस बी से है। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति है वो साइन ए प्लस बी से है। कैसे आएगी देखो, मैंने क्या विचार करवाया आपसे अब ये भी कि इसे ए सोच लो और इसे बी सोच लो। चलो प्रूफ कर रहा हूं मैं इस फॉर्मूले का। माना, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को तो ए और साइन इनवर्स बाई को बी, तो साइन ए का मान तो एक्स और साइन बी का मान कितना आ गया, बाई। ठीक है, साइन ए का मान तो एक्स और साइन बी का मान कितना आ गया, बाई। थोड़े से आया नहीं उधर वाला एरिया, अब आ गया। साइन ए तो एक्स और साइन बी बाई। अब कैसे करेंगे सुनो, मैंने बताया था ना ए प्लस बी से उत्पत्ति है इसकी। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र लिखो, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी।
ठीक है, साइन ए प्लस बी कितना हुआ। अच्छा मैं ये वैल्यू रखने वाला हूं, देखो ये आपके पास साइन ए की वैल्यू है ऊपर x और साइन बी की वैल्यू है ऊपर y, पर कॉस ए और कॉस बी की नहीं है। आ जाएंगी, कोई बड़ी बात ना है। साइन ए की वैल्यू है ना, तो कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकें कि नहीं लिख सकें, लिख सकें। तो कॉस ए की वैल्यू आई √1 माइनस साइन ए कौन है, एक्स है ना, एक्स स्क्वायर। अच्छा कॉस बी क्या लिखा जा सकता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो कॉस बी की वैल्यू कितनी आई, √1 माइनस साइन बी का स्क्वायर, यानी कि बाई का स्क्वायर। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू ये रहा करती है। इसमें हमें जिन जिन की जरूरत पड़ी वो हमने ऊपर लिख लिए। साइन इनवर्स एक्स का मान है हम पे, सॉरी साइन ए का मान है, साइन बी का मान है, कॉस ए का मान है और कॉस बी का मान है। इसमें जमा रहा हूं मैं, देखो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए की वैल्यू x, कॉस बी की वैल्यू √1 माइनस बाई स्क्वायर, प्लस कॉस ए की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां से, और साइन बी की वैल्यू बाई मैंने आगे लिख दी बस थोड़ी सी। ये साइन ए प्लस बी का मान आ गया। अगर साइन इनवर्स एक्स को ए और साइन इनवर्स वाई को बी मानते हैं ना, तो यहां से साइन ए का एक्स और साइन बी का वाई, इसके संगत कॉस बी निकाल लिया और इसके संगत साइन बी निकाल दिया। क्यों, क्योंकि साइन ए प्लस बी के सूत्र में काम पड़ता है। ठीक है साहब, अतः ए प्लस बी बराबर, यहां से साइन उधर जाएगा ना, तो साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए और बी कितने हैं ऊपर देखो, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई। तो ए की जगह तो लिख रहा हूं मैं साइन इनवर्स एक्स, बी की जगह साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस बाई स्क्वायर बाई और √1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसकी उत्पत्ति होगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई की। एक बात गौर करना, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई है, तो साइन ए प्लस बी का, अगर यहां माइनस होता ना तो साइन ए माइनस बी की जगह यहां माइनस आ जाता, फिर वो काम आता। अगर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का होता ना, तो मानते तो ऐसे ही, कोस इनवर्स एक्स को ए मानते और कोस इनवर्स बी को वाई मानते। यहां किसका सूत्र लिखा जाता फिर, कोस ए प्लस बी का। अगर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की उत्पत्ति होती ना, तो कॉस ए प्लस बी का। अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की उत्पत्ति होती, तो टेन ए प्लस बी का। अगर कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई की उत्पत्ति होती, तो कोट ए प्लस बी का। ठीक है, तरीका यही रहेगा। इन दोनों को ए और बी मानना रहा करेगा। यहां से साइन ए साइन भी आ जाएंगे, उनके संगत कॉस ए कॉस भी निकालो। जैसे मैं एक और कर रहा हूं उत्पत्ति, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। लिख नहीं रहा मैं अभी, कैसे करेंगे ध्यान है ना तुम्हें। इसे तो ए और इसे बी, ठीक है कि ना है। तो माना बिल्कुल कोस इनवर्स एक्स को तो ए और कोस इनवर्स वाई को बी, तब कोस ए की वैल्यू तो x और कोस बी की वैल्यू y। ठीक, चूंकि कोस ए प्लस बी का सूत्र आने वाला है,
मैंने पहले बता दिया अभी। अगर साइन इनवर्स का सूत्र है तो साइन ए प्लस बी, कॉस इनवर्स का सूत्र है तो कॉस ए प्लस बी से उत्पत्ति है। किससे उत्पत्ति है बताना चाह रहा हूं। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का लाने वाले हैं हम, तो उत्पत्ति किससे होगी, कॉस ए प्लस बी से। कॉस ए प्लस बी के सूत्र में याद करो काई काई की जरूरत पड़ेगी, कॉस ए कॉस बी चलाते हैं माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए और साइन बी की आवश्यकता और पड़ेगी ना, तो बेमान है ना अभी हम पे, लो आ जाएंगे। साइन ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा, और साइन बी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब लिख दो कॉस ए प्लस बी से क्या रहता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अच्छा कॉस ए प्लस बी बराबर रखो इनके मान, कॉस ए का मान x, कॉस बी का मान बाई, माइनस साइन ए का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी का मान 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से ए प्लस बी बराबर कितना आएगा, कॉस इनवर्स। देखो यहां साइन ए प्लस बी निकाला और फिर ए प्लस बी बराबर क्या कर दिया था, साइन इनवर्स। तो ए प्लस बी बराबर कॉस इनवर्स आएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए और बी के मान यहां से रखने होते हैं, जैसे इसमें रखे थे ए और बी का मान ऊपर से ये वाले रखे थे ना, ऐसे ही इसमें रख रहा हूं। ए का मान तो कॉस इनवर्स एक्स, बी का मान कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, मुझे तुम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की थोड़ी सी करके दिखाओ क्या आने वाला है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, इसका तो लिख रहा हूं मैं ना, कितना आया, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप वहीं कहेंगी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की प्रैक्टिस करके दिखाओ। ध्यान है तरीका, टेन इनवर्स एक्स को ए और टेन इनवर्स वाई को बी, ये लिख रहा है, इसी को फॉलो करो। टेन ए प्लस बी का लगाना, ठीक है, करो देख प्रयास। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि साइन ए प्लस बी के में साइन और कॉस दोनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने साइन के संग संग कॉस के मान निकाल के रख लिए। टेन वाले में, टेन ए प्लस बी के में केवल टेन ए और टेन बी की जरूरत पड़ेगी, तो कॉट ए और कॉट बी का मान मत निकालना, आवश्यकता नहीं है। पहले ही सोच ले करो कि टेन ए प्लस बी में किन किन की जरूरत पड़ेगी, वो निकाल के रख लो। जैसे साइन ए प्लस बी में तो साइन ए की भी जरूरत है, कॉस बी की जरूरत है, कॉस ए की, साइन बी की, चारों की जरूरत है, इसलिए मैंने चारों मान निकाले। पर टेन ए प्लस बी में तो केवल देखो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो सिर्फ टेन ए और टेन बी की जरूरत है, जो तुम्हारे डायरेक्ट आगे होंगे ए बी माने थे। ठीक है तो आप ये वीडियो रोक के और उसकी प्रैक्टिस करो, एक बार निकाल के देखो, फिर मैं करवा रहा हूं अभी। ठीक है, देख लो और वीडियो रोक दो, रोक के कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है कि नहीं है। अब इधर अब ध्यान दो आप कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का तो ये है, अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का आएगा तो यहां माइनस आ जाएगा, बस यहां माइनस तो यहां माइनस। अच्छा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के में माइनस है, तो माइनस वाले में प्लस, कॉस में उल्टो रहे ना, कॉस ए प्लस बी का जो सूत्र रहता है उसमें तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी के में प्लस रहे, तो माइनस है तो प्लस, ध्यान रख लीजिए ना, उस हिसाब से है।
ये आपने दोनों नोट कर लिए होंगे, नहीं करे तो मैं साइड में हट जाता हूँ, रोक के नोट कर लो और फिर मैं आगे करता हूँ। अब आपने निकाल के देख लिया होगा, मिलान कर लेना मेरे वाले से ना, जो मैं निकाल रहा हूँ। देखा है कि नहीं देखा? आधे से तो वैसे कर रहे होंगे ना। देखो कैसे हम निकालना चाह रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका निकालना चाह रहे हैं। तो tan इनवर्स x को तो a मानेंगे, पहले से दिमाग में सेट है, और tan इनवर्स y को क्या मानेंगे हम? b। चूंकि a प्लस b है और tan है, तो इसकी उत्पत्ति किससे होनी है? tan a प्लस b से। तो देखो उत्पत्ति कर रहा हूं, इसका प्रूफ जो है मतलब है ना, tan इनवर्स x बराबर तो a और tan इनवर्स y बराबर में b। ठीक, अच्छा tan इनवर्स x तो a और tan इनवर्स y b। यहां से tan a की वैल्यू तो x और tan b की वैल्यू y। इससे पहले वाले जो प्रूफ किए थे उनमें मैंने cos a की वैल्यू निकाली थी, सबकी निकाली थी, चारों की। इसमें चारों की नहीं निकालनी, कारण tan a प्लस b के सूत्र में सिर्फ और सिर्फ इन दो का ही काम पड़ेगा, tan a का और tan b का। तो अब तो आप डायरेक्ट tan a प्लस b का सूत्र लिख दो। कितना? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। पहले इनके मान रखे थे अपन ने, जानो तो इस तरह, अभी भी वही काम करेंगे। tan a प्लस b बराबर tan a का मान तो x, tan b का मान y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर ध्यान हो तो हमने a प्लस भी तो इधर छोड़ लिया करते थे, कभी साइन को ले गए, अभी कभी कॉस को इनवर्स में। तो इस बार ले जाएंगे हम tan को। a प्लस बी बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। a का मान tan इनवर्स x, b का मान tan इनवर्स y, ठीक, बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है। अच्छा यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अरे माइनस होता ना यहाँ तो tan a माइनस बी का काम आता, सीधी सी बात है। और tan a माइनस बी के में tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। समझ जाओ फिर क्या होना है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ठीक, फिलहाल इसका तो कितना आया, ये रहा कितना tan इनवर्स x प्लस, इधर ले देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसमें एक रोचकता है, ठीक है, इसमें एक रोचकता है। यह सूत्र भी सदैव सत्य नहीं, जैसे वो tan इनवर्स x वाला था ना, ऐसे ये भी सत्य नहीं है, ये फेल हो रहा है। देखो यहाँ पे, यदि मैं x बराबर तो -2 लूँ और y बराबर -3 लूँ, 3, यदि x बराबर -2 लूँ और y बराबर -3 लेता हूँ, LHS हल कर रहा हूँ, कितना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अर्थात tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3। ठीक, अच्छा मुझे ये बताओ, tan इनवर्स में अगर माइनस है तो ये संख्या कन्फर्म माइनस की आएगी, और tan इनवर्स में ये माइनस है तो ये संख्या भी कन्फर्म माइनस की आएगी। भाई tan इनवर्स का माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस की संख्या और ये माइनस की संख्या, दोनों माइनस की जुड़ के कुल माइनस की तो आएगी,
अब RHS का देखो सिस्टम, RHS कितना है RHS, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x का मान -2, y का मान -3 बटे 1 माइनस x का मान -2, y का मान -3। कर रहा हूं हल। tan इनवर्स ऊपर तो बन गया कितना, -5, नीचे बताओ कितना आएगा, देखो जरा, -5 ही आ रहा है, -2 और -3 तो 6, और 1 माइनस 6 -5, -5 आ रहा है ना नीचे भी, लो। तो ये तो tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना रहे, π/4, प्लस की वैल्यू आई है छोरो, और जबकि LHS माइनस का, तो LHS और RHS तो बराबर ही नहीं है, समझ रहे हो। पर आपकी क्लास में 12वीं में, ठीक है, खैर हम तो IIT पढ़ाते ही नहीं है, हम तो 12वीं पढ़ाते हैं, पर मैं बता रहा हूं आपकी जो 12वीं की जो किताब है उसमें तो यही सूत्र है, पर थोड़ा सा मैं यूं बताना चाह रहा हूं, कहीं कवर अटक जाओ बाई चांस तुम। ये सूत्र जितने भी लिखा रहा हूं ना, कुछ तो डिटो हैं और कुछ में शर्त हैं, पर 12वीं की जो आपकी बुक है इसमें बिना शर्त के सीधे सीधे लिख दिए, क्योंकि वो वैल्यू आने ही नहीं दी। अगर आप बढ़िया किताबों में RD शर्मा की जो ऑब्जेक्टिव IIT वाली है उसमें जाएंगे ना कहीं, उसमें ये सब के सब सूत्र अलग अलग 3-3, 4-4 तरीके से लिखे पड़े हैं। ऐसा कैसा डायरेक्ट नहीं लिख रहा है, अंतर है, साफ देखना आप। अगर आप RD शर्मा या कोई भी अच्छी बुक तो कहोगे, सब में अंतर मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं लिखा मिलेगा केवल 12वीं की बुक में, ठीक है। और हम तो 12वीं पढ़ाते हैं, ठीक। तो हाँ, IIT तो पढ़ाते नहीं हम भाई। तो ये वाला जो सूत्र है ना, ये सदैव सही नहीं है। इसमें कुछ शर्तें हैं, अगर मैं इसको हल्का सा लिखाना चाहूँ ना तुम्हें, तो tan इनवर्स x प्लस वाई, सॉरी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, एक तो यही रहता है क्या, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक तो यही है। और एक क्या रहता है, सॉरी, पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक ही रहता है, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये सदैव सत्य नहीं है, मैंने अभी अभी आपको बता दिया एक वैल्यू लेके, ठीक है, जिस पर फेल था। पर आपके ऐसी वैल्यू आएंगी नहीं 12वीं क्लास में जो फेल कर दें सूत्र को, नहीं। वास्तविकता में ये होते हैं 3 सूत्र, ये पाई और माइनस पाई है ना, ये बैलेंस करते हैं उसको। अब ये भी वाला जो सवाल था ना, उसमें अगर कौन सा वाला, इधर प्लस माइनस का रहा था ना, ये वाला काम में आना था, ये वाला, ये बराबर ये काम में आता उसमें। पर आपके तो केवल इतना ही है, तो आप भले ही याद कर लो, नॉलेज के लिए लिख लेना, ठीक है। बाकी ये सूत्र है। अच्छा वापस आओ, तो यहां माइनस है तो समझ गए ना क्या होना है, वापस आ गया बने ना। अगर यहां माइनस है तो सूत्र आएगा tan a माइनस बी का, और tan a माइनस बी के में tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यहां माइनस और यहां प्लस। तो अगर यहां माइनस है ना, तो यहां तो माइनस और यहां प्लस। 6 सूत्र हो गए तुम्हारे, 6 हो गया ना। अभी अभी मैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, ऐसे ही कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का, और कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का, ऐसे ही tan में
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। हो गया ना 6 सूत्र, सब के सब याद होने चाहिए आपको। एक दिन में ये भरोटा भर के सूत्र दे देंगे ना तो थोड़े आपको याद करने में दिक्कत आएगी। इन पे आधारित 2-1 सवाल करा देते हैं, ठीक है। फिर अब आने वाले जो सूत्र हैं उनको फिर कल कर लेंगे। अभी आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, मैं कहूँ 1-2 और बताऊंगा, उनको करना बस। सारे फॉर्मूले होंगे तभी तो क्वेश्चन होंगे। भले ही आधे फॉर्मूले हो गए मान लो बाई चांस, और सवाल करने बैठ जाओ, होगा नहीं तो काम का दिमाग की टेंशन हो रहेगी क्या हो ही नहीं रहे जन क्या, क्योंकि सूत्र ही नहीं हुए पूरे। तो अभी तो मैं इन पर आधारित सवाल ले रहा हूँ, ठीक। तो देखो ये मिटा रहा हूँ मैं, प्लस प्लस वाले बताएं जो a प्लस बी पे आधारित हैं, यानी साइन a प्लस बी पे और साइन a माइनस बी पे, कॉस a प्लस बी पे और कॉस a माइनस बी पे, टेन a प्लस बी पे और टेन a माइनस बी पे। इन पे जो आधारित है ना वही मैं अभी एक तो सवाल करा देता हूँ इन पे आधारित। सूत्र तो आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं ही ना, लिख ही लिए होंगे आपने। ये वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। बहुत से बच्चे यूँ देखते हैं, यूँ ऐसे नहीं देखने, तकिए यूँ लगा के सामने पेन को भी लेके बैठो, रोक दो, काम की बात नोट करी फिर आगे बढ़े। ऐसे करने से सवाल है ना, काम कहाँ ऐसे लौट के करे ना, हम भी आते और घर वाले भी आते तुमसे रहेंगे। हाँ। देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं ना किताब को, देखो 2.2 में है, चलो ये है तीसरा क्वेश्चन, बड़ा ही इजी सा है। तीसरा जो क्वेश्चन है आपको सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करना है क्या कि टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 बराबर में टेन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये वाला सवाल कर रहे हैं। LHS को RHS के बराबर लाना है। बुद्धिमानी से करें या सीधा चलें? बुद्धिमानी से करना चाहो तो टेन इनवर्स 7/24 को तो इधर ही रहने दो, उसे इधर ले जाओ ताकि छोटी छोटी संख्या एक तरफ आ जाए। ठीक है, और ना तो ऐसे कैसे चला देंगे, कोई दिक्कत ना। देखो इससे हल करके और ये लाना है। तो क्या हमने ऐसा कोई सूत्र पढ़ा है क्या? अभी अभी पढ़ा है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लग जाए कोई? तो सवाल करने का तरीका सुनो क्या है, सिद्ध करना है, उतार लिया, LHS उतारे करो। उतारियों LHS है, टेन इनवर्स, सभी होशियारों से भी निवेदन है ना, तो टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। कौन सा सूत्र महसूस हो रहा है? अभी अभी लिखा है उनमें से, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। हो रहा नहीं हो रहा है? साइड में लिख दे करिए, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आ जाओ, टेन इनवर्स ये तो x है भैया, प्लस टेन इनवर्स ये क्या है y। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y को ये लिखा जा सकता है कितना, टेन इनवर्स x प्लस y। x तो ये रहा 2/11 प्लस y 7/24। ठीक, बटे 1 माइनस मैचिंग कर रहा हूं x 2/11 इंटू y 7/24। लो हल करने लघुत्तम लेके, टेन इनवर्स क्या लघुत्तम आएगा 11 गुणा 24 है ना। तो 11 का भाग दिया 24 2
48 प्लस लघुत्तम लेके हल कर रहा हूँ, 24 दिया तो 11, 11 7 77। ये वाली लाइन ये रही। अब इसका एलसीएम ले लें, सही है कि नहीं? 11 गुणा 24, लघुत्तम लेंगे तो यहाँ ये 1/1 है। 11 गुणा 24 बता छोड़ो कितना है वो? 24 गुणा 10, अच्छा 264। चलो 264 माइनस 14, एलसीएम तो कट गया ना। ये आया tan इनवर्स 48 प्लस 77, 8 7 15 की 5, ठीक 1 और 7 4 11 और 1 12 बटे 264 में से 14 गए तो 250 हैं, 250 कट गया इससे। tan इनवर्स ऐसा लग रहा है कि जने आ गया हो, आ गया। अच्छा, आने के बाद अंत में चाहे तो आप इसको RHS लिख दो यूं, और LHS बराबर RHS, या फिर इसके बराबर 1/2 वापस से लिख दिया करो, ठीक है। इस पे ही आधारित ऐसा कैसा एक सवाल और दे रहा हूं मैं, देखो वो आप लोगों को करना है। देख सीख गए कि नहीं सीख गए, वैसे ही कर चल रही हो। कहाँ मिलेगा? कोई बिल्कुल सरल सा ढूंढते हैं पहले जिसको आप कर सकें। देख रहा हूं मैं, देख रहा हूं। चौथे में बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। कहाँ है चौथा? चौथे में 2 tan इनवर्स है। एक सेकंड नहीं, मैं देख देता हूं। एग्जाम्पल 4 है, मैं यहां लिख रहा हूं, और अभी कभी आपको करना है। सिद्ध करो, वीडियो रोक लेना भले ही, पर अभी कभी करना है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4। ये सिद्ध करो। तरीका यही रखना, LHS उतारना, साइड में सूत्र लिखना, यही बिल्कुल। मैं वेट कर रहा हूं, है ना, करो। वीडियो रोक लेना नहीं तो। उम्मीद है आपने कर भी लिया होगा, है ना। और जिनसे ना हो वो अपने जो ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा इस वाले का, या फिर मैं करा दूंगा। कर लिया होगा आपने। अब मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे आधारित है। कम क्वेश्चन है इस किताब में, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। एक तो ये एग्जाम्पल और एक मैंने करा दिया। एक मैं अपनी तरफ से कुछ लिखा रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन जिनको आप करके देखना, प्रूव करने, ताकि और प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, है ना। प्रूव करो साहब। tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 बराबर में tan इनवर्स 2/9, ठीक। और लिखो एक जिसको आपको करना है। पहला हो गया। दूसरा इसे भी प्रूव करना है। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4, ठीक है। इसमें कैसे करना जरा देख लो। लिखने से पहले इन्हें दोनों में लगाना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। LHS तो उतारना है।
उसके बाद कह रहा हूँ और इन दोनों में लगाना टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। जब इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगा दोगे तो ये टेन इनवर्स में आ जाएगा कुछ ना कुछ संख्या, प्लस ये वाला ये रहा। ऐसे ही इसको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगाएंगे तो ये भी टेन इनवर्स में अकेली संख्या आ जाएगी। अगले स्टेप में फिर वापस से लग जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। समझ गए कैसे करना है? ठीक है। ये तो डायरेक्ट ही है, LHS में डायरेक्ट लग रहा है। इसमें इन दो में लगाना अलग और इन दो में लगाना अलग। इसका रिजल्ट टेन इनवर्स आएगा, इसका रिजल्ट टेन इनवर्स आएगा और वापस से फिर लगेगा 2 बार। एक आध और सवाल देखो, जैसे हमें सिद्ध करना है टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 3/5 माइनस टेन इनवर्स 8/19 और माइनस टेन इनवर्स 1 बराबर 0। ठीक, ये भी आपको करना है। कुछ हो रहा है महसूस कैसे करेंगे? हल्के हल्के हिंट दे देता हूं। इसमें तो डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स आराम से लिख लेना, अभी तुरंत उतारने लगे होंगे वो उससे बच्चे, रुक जाओ, हिंट समझ लो फिर लिख लेना है ना। इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसमें माइनस कॉमन लेके जब लगेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई तो इसका रिजल्ट अकेला टेन इनवर्स आ जाएगा। सूत्र लगाएंगे जब, क्वेश्चन क्या होगी? और चूंकि यहां से माइनस कॉमन ले चुके होंगे तुम तो यहां टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का लगेगा फिर जब माइनस कॉमन ले देंगे जब, और फिर अकेला टेन इनवर्स आ जाएगा। ठीक, फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। ठीक है कि नहीं है? तो ये 3 सवाल आप करिएगा, मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं क्योंकि किताब में आपके में है नहीं। अब आगे के सवाल पे देखते हैं, ये नोट कर लो आप। अच्छा, मैंने बताया वही प्रबल तरीका हो, ये जरूरी नहीं है। आप इन दोनों को लेके टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई और इन दोनों को लेके टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई ऐसे भी कर सकें। ठीक है, जो आपको उचित लगे इन दोनों में से वही कर लेना। तो अभी आपको पूरे क्वेश्चन करके नहीं देखने, मैंने जो दिए ना केवल उतने करके देखने हैं, क्योंकि किताब में तो कोई 10वें सूत्र पर आधारित है, कोई 20वें सूत्र पर आधारित है, कोई पहले सूत्र पर आधारित है। तो जब तक पूरे सूत्र नहीं हो जाते, जब तक आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये कौन से पर आधारित है। तो अभी मैंने जो आपको 6 सूत्र कराए ना आज अब उनमें से ही टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई पर आधारित करवा दिए। अब मैं साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स वाले थे ना 2 सूत्र, साइड में लिख रहा हूँ जो आपको याद भी रहे हैं। कौन से थे? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ध्यान है, साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, अभी दिख रहा है। यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस, और कौन सा कराया? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये 2 सूत्र मैंने थोड़ी देर पहले लिखाए हैं आपको। वैसे तो 4 हैं ये, और टेन इनवर्स के भी लिखाए थे, पर इन पर आधारित सवाल करा रहा हूँ मैं। पुरानी थ्योरी भी काम आएगी। एक याद दिला देता हूँ, वापस से कहीं भूलभाल गया हूँ। मैं तुमसे कहूँ कि साइन इनवर्स 5/13 को कॉस इनवर्स में बदलो, तो कराए ना अपन ने कल की वीडियो में। कैसे कराए थे? बराबर क्या मानो? थीटा। भूल तो ना गए? साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलने का तरीका बराबर मानो थीटा। फिर ध्यान है का साइन थीटा बराबर 5/13।
फिर ध्यान है का त्रिभुज और लंब बटे कर्ण 5 13 ये 12। तो साइन इनवर्स जो 5/13 है, अगर इसको कॉस इनवर्स में बदलें तो आधार बटे कर्ण 12/13। ये वाली बात का काम और पढ़ने वाला है। ठीक, तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके, मैंने लिया एक छोटा सा ही ले रहे हैं। हमें प्रूव करना है क्या कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। इसमें तो बदला बदली की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो ज़्यादा सरल है। आपको जोर लगाना है अभी कभी लगाओ, मैं रोक रहा हूँ, है ना। कैसे करना है, LHS ही तय। ये कौन सा सूत्र लगने वाला है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। इसमें जमा देना लिख लिया हो तो आपने। कैसे तरीका रहेगा, LHS पता है ना सबको, LHS एक बार तो उतारो 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। इस सूत्र को साइड में लिखना है और फिर क्या करोगे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। ये तो मैं नहीं करवा रहा, आपको ही करना है। हो जाएगा, हो जाएगा ना, सीधा ही है। ये है इस रूप में है और इस रूप में लिखना है। कॉस इनवर्स में यूँ आएंगे इन दोनों का गुणा एक्स वाई। बहुत से बच्चे यहाँ एक्स वाई लिख दें, एक्स वाई नहीं, ये है एक्स वाई, ये वाले लिखने हैं। ये आप खुद करना, मैं दूसरा ले रहा हूँ जिसमें थोड़ी और जटिलता हो। ये तो सीधा ही आधारित हो गया, बदला बदली का काम भी नहीं पड़ेगा इसमें तो। और देखो इसमें पढ़ रहा है हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन है साहब, साइन इनवर्स 3/5। पीला तो दिख ही नहीं रहा, मैंने पीले चौक से लिखा है, माइनस लाल लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स 8/17 बराबर, ये 8/17 है, बराबर कॉस इनवर्स 84/85। ये हमें सिद्ध करना है। पहले एक बार तरीके पे पहुंच जाते हैं लास्ट तक, LHS उतारेंगे। ठीक, और बताओ LHS में कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा लगेगा, देखो जरा, मुझे ऐसा लग रहा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। देख लो बोली, साइन इनवर्स x माइनस लगेगा, माइनस साइन इनवर्स y, ये वाला सूत्र लगेगा। अरे कोई सा हो लगा देंगे, लास्ट में साइन इनवर्स आएगा, उसको हमें कॉस इनवर्स में बदलने की जरूरत पड़ेगी। कर रहा हूं मैं सवाल को, फिलहाल तो करो सीधे ही। लो LHS, कितना LHS, साइन इनवर्स 3/5 है ना, माइनस साइन इनवर्स 8/17। ठीक, अच्छा, चूंकि सूत्र रहता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, क्या रहता है, साइन इनवर्स x √1 - y² माइनस y √1 - x²। होता है कि नहीं होता है ये। अच्छा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y पहचान गए। x कौन है, 3/5, y कौन है, 8/17। करो इस्तेमाल सूत्र, इस रूप में है, इस रूप में तो लिखना है हमें, सही है, लिखवाओ। साइन इनवर्स यूँ लिख रही है छोड़ो, x मतलब 3/5 ई
अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। बाई स्क्वायर मतलब 8/17 को स्क्वायर है ना। 8 को स्क्वायर तो मालूम है मुझे 64। 17 का स्क्वायर जान कितना होता है? 289 होता हो कहो तो 289। ठीक, x की जगह तो x 1 माइनस बाई स्क्वायर ये रहा, माइनस बाई कितना है 8/17 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका 9/25। ठीक है क्या? अच्छा, हल कर रहा हूँ मैं इसको। तो साइन इनवर्स ये तो 3/5 छोड़ो, कैलकुलेशन है, आप खाम का दिमाग पर प्रेशर मत डालियो। 289 माइनस 64 आएगा 225। 225/289 माइनस 8/17 गुणा भाग हैं 16/25। और कर रहा हूं साइन इनवर्स 3/5 ये 15 का है 15/17 माइनस 8/17 4/5। काटो मत, एक जैसा एलसीएम तो हुआ है। ठीक है, तो ये आया, एक बार लिखने लायक जगह हो रहा है। साइन इनवर्स 17/5 85 तो एलसीएम, ऊपर 15 45 माइनस 32। बताना जरा कितना आया साइन इनवर्स में। 45 में 32 जाए तो 13/85। देखना आया कि नहीं आया? नहीं आया। सिद्ध करने वाले में कॉस इनवर्स है और हमने जो हल किया है इसको लगा तो दिया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, पर साइन इनवर्स में आया। तो यह तुम कॉस इनवर्स मतलब वही आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा हम रुक जाएंगे, वैसे ना रुक जाएंगे, खड़े हो जाएं इस तरीके को रोक के चूंकि लगा के। क्या करने वाले हैं पता है? इसे उससे मैच कराने वाले हैं। इसे किस में बदलना चाह रहे हैं? कॉस इनवर्स में। तरीका मैंने बताया, थोड़ी देर पहले बताया और पहले बता चुका हूं। क्या है? माना है ना, इसे बदल रहा हूं मैं साइन इनवर्स को 13/85 बराबर थीटा, साइन थीटा बराबर 13/85। ठीक है, त्रिभुज की बात हुई अपनी, हुई कि नहीं? कि त्रिभुज बनाना होता है लंब कर्ण, चलो 84 आएगा, वहां देख के लिखो है। ठीक है, हाँ, तो ये 84 आ गया ना। अब देखो हमें किस में बदलना है? कॉस इनवर्स में। तो साइन इनवर्स 13/85 बराबर कॉस इनवर्स आधार बटे कर्ण 84/85 आ गया ना। इसको ये बना दिया, फिर लिखना अतः, पूरे उतार दीजिए बस, कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/85। ठीक है, ये नोट कर लो आराम से। फिर मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर तुम्हें मैं क्वेश्चन लिखूंगा, इन पे आधारित हैं जो वाले। आज सिर्फ ये 6 जो सूत्र हैं इन्हीं को कराया जाएगा और इन्हीं पे आधारित सवाल कराए जाएंगे। आप नोट कर लो जरा इसको। चाहते मैं रोक रहा हूँ, वो वीडियो रोक लेना आप लोग, है ना। और एक क्वेश्चन करते हैं अपन बदलने वाले पे ही। ये विभेद का चौथा है, जो सूत्र है ना उसी पर आधारित है, इसलिए बता रहा हूँ मैं इनको। हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स
8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये तो महसूस हो गया होगा कि कौन सा सूत्र लगना है। हुआ क्या? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये जो 6 सूत्र लिखे हैं उन्हीं पर आधारित करा रहा हूँ मैं। खाम कहाँ और 9वीं 10वीं के सूत्र ने सोचे लोगों ने कौन सा जो 6 लिखा है ना इन पे आधारित हैं। तो LHS। ठीक, थोड़ा तुम पची लो एक बार है भाई। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगाएंगे ना, अंत में साइन इनवर्स आएगा और उसको त्रिभुज वाले नियम से किस में बदल देना? टेन इनवर्स में। जरा पच के देखो तुम, मैं इंतजार कर रहा हूँ। रोक लो वीडियो को। प्रयास कर लिया होगा आपने, है ना? अब देखो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है ना। पहले तो मैं एक बार तो LHS लिख रहा हूँ 8/17 साइन इनवर्स में प्लस साइन इनवर्स में 3/5। अच्छा, जो सूत्र काम में ले रहे हैं अगर उसको साइड में लिख दें तो और सोने पे सुहागा रहे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। बहुत से बच्चे इस -1 को केवल माइनस लिख देते हैं। कोई रेल ने कंफ्यूजन कहीं जा रहे होंगे शायद इसलिए। ठीक है, -1 ही लिखा करो उसको, केवल माइनस मत लगाया करो। अच्छा, इस सूत्र से मैचिंग खा रहा है। साइन इनवर्स ये तो x हो गया और ये हो गया y। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x का मतलब 8/17 y² 1 है ना, यानी कि 9/25 फिर प्लस कितना 3/5 और √1 - 64 कितना 289। अब ये भी वैसे किया था तो कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। अच्छा, ये आया साइन इनवर्स, ये तो 8/17 25 - 9 16 यानी कि 4/5 प्लस 3/5 289 में से 64 गया 225 यानी कि 15। ये तो वही सवाल सा लग रहा है मुझे, क्या दूसरा है? वही लगभग वही साहब से। हाँ, गड़बड़ हो गई, 17 आएगा। अच्छा, साइन इनवर्स एलसीएम 5 × 17। अच्छा, यहाँ आया 32 प्लस 45। तो ये आया साइन इनवर्स 32 और 45 छोड़े हो 77/85। हमने इसको जो सॉल्व किया LHS को, वो साइन इनवर्स में आ गया, जबकि सिद्ध करने वाले में किस में? टेन इनवर्स में। तो बदलना पड़ेगा, है ना। लो, कैसे बदले? थीटा मान के इसे बदलने वाला हूं मैं साइन इनवर्स वाले को। साइन इनवर्स 77/85 बराबर थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर 77/85। त्रिभुज बना में, त्रिभुज सब ध्यान है, लंब बटे कर्ण 77/85। ये तीसरा तुम इसमें से देख के लिख लो, 36 आएगा। ठीक है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर का वर्ग फिर घटाते हैं ना, तो ये आएगा, है ना। वहाँ से महसूस किया मैंने। तो साइन इनवर्स 77/85 को टेन इनवर्स में आधार बटे कर्ण 36/85।
ठीक है, बदल गया 36 बटे नहीं, सॉरी गलत हो गया, लंब बटे आधार हुए 77 बटे 36 आ गया। अतः वापस से क्वेश्चन को लिख देना कि आ गया ऐसे, ठीक है। ये सवाल करके देख लिया होगा, जो अटक गए हो वो अब देख लेना कैसे किया है मैंने। और मैं आपको बुक में अगर बताना चाहूँ तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन नंबर विविध में है, ये विविध में है 4, 5, 6, 7। मैंने जो आज 6 सूत्र कराए इन पर आधारित हैं। विविध का चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां उदाहरण 10-20 पे आधारित है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल डायरेक्ट आधारित है ना, उसको बता रहा हूँ मैं तो। और एक क्वेश्चन विविध में 11वें उदाहरण में थोड़ी सी बात बतानी है मुझे अभी, तो इसलिए उसको रहने देना। बाकी 8वां क्वेश्चन शायद मैंने करा दिया कि ना अभी अभी नहीं कराया, 8वां भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आज कराया है उस पर आधारित हैं, ये आप कर सकते हैं, है ना। और अगर जैसे तुम्हारी और इच्छा हो रही हो, मन से रुका नहीं जा रहा है, तो आप विविध का 17वां भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल 13 भी कर सकते हैं, ठीक, इनको भी कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे मैं ला रहा हूँ, सारे सूत्र हो जाएंगे जब कोई सही सवाल। एक बार तो अपन यूँ कर रहे हैं, कभी कोई सा कभी कोई सा, लास्ट के दिन आपको पूरे, अभी तो आप छोड़ छोड़ के कर रहे होंगे ना, लास्ट के दिन आपको क्या करना है, या संडे आता है इसमें क्रम से पूरे एक जगह करने हैं फिर, ठीक है। चाहो तो आप अभी रफ में प्रैक्टिस कर लिया करना, और लास्ट के दिन जब ये चैप्टर हो जाए तो इस चैप्टर के पूरे सवाल फेयर में एक जगह कर लेना। मैं आके चेक करूँगा, वहीं कनपट्टी दूंगा, अगर नहीं मिला ध्यान कर लेना। ये हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे बात कर रहा हूँ, कोई यूट्यूब के जो और दूर के देख रहे हैं वो भी लग जाएँ, उनसे नहीं कह रहा हूँ भाई, ठीक है। तो मैं आके चेक करूँगा सभी बच्चों के, इन क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है भाई, धन्यवाद।